एक अन्य मित्र ने पूछा है, नमन सद्गुरु, बॉडी और माइंड यदि प्रोग्राम्ड ही हैं तो क्यों कहा जाता है कि धारणाओं में ना जियो, प्रोग्राम्ड ना रहो। एक अच्छा ड्राइवर पूरी तरह प्रोग्राम्ड ही होता है, समझाने का कष्ट करें। बॉडी माइंड प्रोग्राम्ड है। बॉडी माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन प्रोग्रामिंग की जो व्यवस्था है उसके बारे में मैंने कई बार बात करी है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग और फिक्शनल प्रोग्रामिंग, जो काम ठीक ठीक करने वाले प्रोग्रामिंग है, जैसे तुमने कहा ड्राइविंग, वो भी प्रोग्रामिंग है हमारे बॉडी माइंड की, तो फंक्शनल है। और फिक्शनल प्रोग्रामिंग वो है जो स्टोरी क्रिएट करने वाली, हमारे अंदर जो कहानी बुनने वाली मानसिक स्थिति है, वो भी एक किस्म की प्रोग्रामिंग है कि तुम बैठकर बस कहानियां बुन रहे हो। ऐसा होता तो कैसा होता, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, और ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। आमतौर से लोगों की जिंदगी इन्हीं बातों में उलझ कर रह गई है। वो भी प्रोग्रामिंग है कि मैंने ऐसा ना कहा होता, या किसी ने मुझसे ऐसा ना कहा होता, या मैंने ऐसा कह दिया होता, या किसी ने ऐसा कह दिया होता, मैंने ऐसा कर दिया होता, मैंने ऐसा ना किया होता, किसी ने ऐसा करा होता, किसी ने ऐसा ना करा होता। ये फिक्शनल माइंड, क्योंकि जो है वो है, जो हो चुका वो हो चुका। फिक्शनल माइंड भी एक प्रोग्रामिंग हमारे ऊपर निर्मित करता है, और वही है धारणाएं, कंसेप्चुअल जो हमारे अंदर कलरिंग है, धारणाओं का रंग है, वो इसी फिक्शनल माइंड से आता है। तो जब कहा जाता है धारणाओं से मुक्त हो, तो धारणाओं से मुक्त होने का अर्थ है कि जो हमारे फिक्शनल माइंड से, जो कल्पनात्मक मन है, उसने जो कहानियां पैदा की हैं, उन धारणाओं से हट जाना। फंक्शनल प्रोग्रामिंग तब भी रहेगी, लेकिन तुम्हारी कहानियां हट गई। अब जैसे तुम किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेते हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कहाँ सच्चाई है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इमेज जो तुमने समझी है, उससे ही तुमने कोई धारणा बनाई है। वो केवल एक फिक्शन है, एक स्टोरी है, उससे तुम मुक्त हो सकते हो। फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने है तो तुम कितनी सहजता से, संवेदनशीलता से, जीवंतता से उससे व्यवहार करते हो, बात करते हो, वो जरूरी है। अब अगर तुम्हारे पास धारणाओं की दीवार आ जाएगी तो तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो रुक जाएगा, वो ठीक से नहीं होगा, तो वहां धारणाएं आड़े आ जाएंगी। तो धारणाओं से मुक्त होने की बात इसीलिए कही जाती है कि जो प्रोग्रामिंग गड़बड़ कर रही हो उस फंक्शन को, उसको हटा दिया जाए। बाकी तो प्रोग्रामिंग रहेगी। अब जो जैसे हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में आजकल सारे गैजेट्स उसी पे बेस्ड हैं, तो चाहे उसमें वायरस आए तो वो भी प्रोग्राम ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि वायरस कोई कीड़ा है, जीव है जो आकर उसको खा लेता है, वो भी एक किस्म का प्रोग्राम है। वो ऐसा प्रोग्राम है जो उसके व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल जो प्रोग्रामिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। जिस उद्देश्य के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, वो उसको खराब करेगा, यानी उसको ठीक से काम नहीं करने देगा, लेकिन है वो भी प्रोग्रामिंग ही। तो हम वायरस रोकने के लिए फायरवॉल, एंटीवायरस सब इनका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो चलती रहे और यहां पर जो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग है उससे हम बचे रहें। आध्यात्मिक लोगों ने बहुत सारी बातें उछाल दी हवा में, लेकिन लोग उनको जब पकड़ कर बैठ जाते हैं और कोई उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं करता तो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। सारी धारणाएं खत्म कर देंगे, सारी प्रोग्रामिंग मिटा देंगे। तुम कहाँ मिटा दोगे? तुम कहो हम अपने गैजेट से, अपने कंप्यूटर से सारा प्रोग्राम मिटा देंगे, सारी प्रोग्रामिंग, तो फिर तो वो डिब्बा ही है। जब उसमें कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं है तो इट विल नॉट फंक्शन एट ऑल। तो उसको फंक्शन करने वाली प्रोग्रामिंग चाहिए,
और उसको डैमेज करने वाली प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए। बस जब कहा जाता है धारणाओं से मुक्त हो, तो वो प्रोग्रामिंग वायरस वाली है, उसको हटा देना है। लेकिन जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है उसको रखना है। अब देखो, तुम बचपन से जब बड़े होते हो तो हमारा सारा बॉडी माइंड प्रोग्राम होता चला जाता है। बच्चा एक तो अपनी जेनेटिक प्रोग्रामिंग लेकर आता है, वो अपनी जगह पर, लेकिन वो हर चीज को देखता है। और इस पर जो स्टडीज होती है वो कहती हैं कि बच्चा एक एक इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर रहा होता है। और जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी आंखों को देखो, वो बिल्कुल कैमरे के लेंस की तरह मूव करती हैं। बड़े होकर हमारी आंखें वैसे मूव नहीं करती। छोटे बच्चे की आंखें बिल्कुल कैमरे की तरह, जैसे गैजेट मूव करता है, हर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वैसे उसकी आंखें मूव होती हैं। इसीलिए जैसे परिवेश में बच्चे होते हैं वैसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग वो कैच कर लेते हैं। खाने पीने की प्रोग्रामिंग हो जाती है, उठने बैठने की प्रोग्रामिंग हो जाती है, इवन हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं की प्रोग्रामिंग हो जाती है, कब क्या रिएक्ट करेंगे। वो अगर अपने माँ बाप को खास ढंग से रिएक्ट करता हुआ देखते हैं, वो प्रोग्रामिंग भी ले लेते हैं। आसपास के वातावरण में जो देखते हैं उसको ले लेते हैं। फिर काम करने की सारी प्रोग्रामिंग है। बच्चों के साथ जिन्होंने काम किया वो जानते हैं, उनको तुम्हें टॉयलेट ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। तो अगेन द टॉयलेट ट्रेनिंग इज काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, जो कि उस समय के बॉडी माइंड में नहीं होती है। और अगर बच्चे को शुरुआत में ही वो ट्रेनिंग ठीक से ना दी जाए तो वो लंबे समय तक परेशानी महसूस कर सकता है, क्योंकि इम्पल्स है बॉडी में लेकिन वो प्रोग्राम्ड नहीं है। तो यू सिंपली प्रोग्राम इट, फिर प्रोग्राम हो जाता है, फिर वो बॉडी फंक्शन करने लगती है, फिर हमको सोचना नहीं पड़ता। इसी वजह से तमाम काम हैं हमारा, खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सोचना समझना, ये सब प्रोग्राम है। तो जीवन के व्यवहारिक उपयोग के लिए जो जो जरूरी है वो बिल्कुल उचित है, वो प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन फिर इसी के साथ बचपन से ही चिंता, परेशानी, भय, जलसी, कॉन्फ्लिक्ट, जितनी भी चीजें हैं प्रोग्राम को सेनली फंक्शन करने वाली, उनको डैमेज करने वाली जो प्रोग्रामिंग हम वो भी पैरेलल डालते रहते हैं। तो स्पिरिचुअल सिनेरियो में जब कोई भी मास्टर कहता है कि प्रोग्रामिंग को हटाओ धारणाओं को, तो वो बस उस लेयर को हटाने की बात करता है जो उस व्यवहारिकता को डैमेज कर रही है। भय, दुश्चिंता, परेशानी और तमाम तरह के संशय, ये जितनी भी चीजें हैं ये एंटी प्रोग्रामिंग है, बट दे आर प्रोग्राम। तो उनसे ही मुक्त होना है। कंप्लीटली प्रोग्राम फ्री तुम हो ही नहीं सकते। कंप्लीटली प्रोग्राम फ्री जब होते हो तुम्हारा गैजेट डिपॉजिट हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है। उसी दिन प्रोग्राम फ्री होते हो जिस दिन या तो जमीन में तुम दफना दिए जाते हो या ले जाके जला दिए जाते हो। तो वो गैजेट तो है बट इट इज कंप्लीटली प्रोग्राम फ्री। तो जब तक तुम जीवित हो यू आर प्रोग्राम्ड।